ये एक किस्म की फिल्म चल रही है, ड्रामे की सीरीज चल रही है। इसकी स्क्रिप्ट भी आपको पता है क्या है? हमारा भाई अगर जेल में, हम तो उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। मैं यहाँ से खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ जो बंदा खड़ा है इसको उठवा दो। सोलंकी साहब ने अगर खुद कुछ लिखा हो तो उनको पता हो लिखते कैसे हैं। शराफत अंदर चली गई है जेलों में और बाहर बदमाश खड़े हैं। मैडम मुर्तजा सोलंकी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो कॉलम नहीं लिखा। वो पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाए। मेरे ख्याल में इमरान खान ने कॉलम लिख के सबको परेशान कर दिया कि वो बेचारे अब आके कह रहे हैं उसने कॉलम नहीं लिखा। उनको सोलंकी साहब को किसी को बताना चाहिए, वो 7 किताबें लिख चुके हैं, कई 100 आर्टिकल्स लिख चुके हैं। क्या सोलंकी साहब ने अगर खुद कुछ लिखा हो तो उनको पता हो लिखते कैसे हैं। ये नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली खत्म कर दी गई, क्या कहना? ये तो मेरे ख्याल में खान साहब ने कोई 1.5 साल पहले बता दिया था आपको लंदन एग्रीमेंट। तो लंदन एग्रीमेंट पे आप देख लें, जो जो उन्होंने कहा था कि ये उनका प्लान हुआ है, ये साइन करके कोई एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके तहत ये सारा कुछ होना, तो वो स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है सारा कुछ। आपको नजर आ रहा है, हम सबको नजर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ? इमरान खान से मुलाकात हो रही है आपकी, कितने पुरअज़्म है? वर्कर्स के लिए क्या पैगाम है? आज वर्कर अंदर बड़े पुरजोश थे। नहीं, क्योंकि यहाँ जब आप शरीफ लोगों को दहशतगर्द कोर्ट के अंदर डाल दें तो इसका मतलब शराफत अंदर चली गई है जेलों में और बाहर बदमाश खड़े हैं। अच्छा, सब हम सारे तो बाहर हैं, हमारा ख्याल है हम वो उस दायरे में आ जाते हैं कि आपने शरीफ औरतों को घरों से निकली हुई, जिन्होंने सिर्फ एहतजाज, अपना पुरअमन एहतजाज किया था, जिस दिन आप उनको जेलों के अंदर भर देंगे तो इसका मतलब शराफत जेलों के अंदर है, तो बाहर कौन है? बाहर जिनको आजकल कोर्ट्स धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, जिनकी सारे गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, और जेलों के अंदर फिर शराफत ही भरी हुई है। काजी वक्त से कितनी पुरुमीद है? एक तरफ ताहियात नाअहली जो है वो पूरी ख़त्म कर दी, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उनकी समाअत नहीं होती। अगर समाअत होती है तो कहा जाता है कि आपने अपने एक नाम के साथ सरदार क्यों लगाया है, और इस तरह की चीज़ें, रिमार्क्स आते हैं। तो कितना देखिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। कई जजेस होंगे जिनके अंदर इंसानियत भी होगी, और जो उन्होंने जो अहद करके आए हैं कोर्ट्स के अंदर कि वो इंसानों को, जो पाकिस्तान के इंसान, जो सारे लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको ये इंसाफ देंगे जिसके लिए उन्होंने अहद करके आए हैं। और ये बड़ा, ये इसको कहते हैं ना कि ये बड़ा सीक्रेट अहद है जो ये ओथ लेकर आते हैं कि आपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको इंसाफ देना है। अगर वो सुबह उठ के ये सोच लें कि आज हमने लोगों के लिए जो अपना काम, जो अहद करके हैं, वो पूरा करना है, इंशाल्लाह सबके दिल में आ जाएगा कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर नहीं होता तो उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? आप मुझे बताएं कि हम कहाँ जाएंगे इसके बाद? इमरान खान कहाँ जाएंगे? अब निचले कोर्ट्स हैं, उनका भी हमें समझ आ रही क्या हो रहा है, या वहाँ पे तो इंसाफ नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट से उम्मीद रखते हैं, कई दफ़ा एक छोटी सी किरण उम्मीद की नज़र आती है ना, जहाँ इंसाफ मिलता है, इंसान को खुशी की लहर दौड़ जाती है पूरे पाकिस्तान में कि अभी शुक्र है इंसाफ मिल रहा है। तो अगर इसी उम्मीद पे चलते रहेंगे कि जजेस को ये ख्याल रहे कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हम सबको इंसाफ दें। मीडिया पर इमरान खान को अगर नाकागजात मुस्तरद किए जाते हैं और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, मैं आपको बताती हूँ, हम उधर खड़े थे जब इलेक्शन कमीशन वाले बैठे थे। खान साहब ने सही कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कहा था कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 इसलिए लगना चाहिए कि जो आपने अहद किया था, आप क्या थे? आप जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी क्या है कि आप इलेक्शन करवाएं, और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी आइन के मुताबिक, जो वो पूरी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है जो आइन के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, आपको पता है ना पाकिस्तान का आर्टिकल 6 उसके ऊपर आयद होता है। इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या उनके पास ऑप्शन है? किनके पास? इमरान खान के पास। जेल में बैठे उनके पास क्या ऑप्शन है? अगर नहीं लड़ने देंगे, उनको नाअहल करेंगे, अगर यही तमाशा लगाए रखेंगे और लोग बाहर इंतज़ार करते रहेंगे इमरान खान के साथ, वो कितने साल ये करते रहेंगे? एक केस के अंदर से निकालेंगे, दूसरे में डाल देंगे।
मैंने हम हर दफ़ा कहते हैं, इमरान खान ने भी यही कहा था, मैं अगर अकेला भी हूँ तो खड़ा रहूँगा। हम भी यही कह रहे हैं, हमारा भाई अगर जेल में है, हम तो उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। बाकी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। उन्होंने ऐसे अजीम लीडर के लिए उन लोगों ने क्या करना है। सनम जावेद के हवाले से बता दीजिएगा, उनके कागजात नामजदगी हर जगह से मुस्तरद कर दिए गए हैं, मरियम नवाज के मुकाबले में उनको उतारा जा रहा है। मेरे ख्याल में मेरी बात सुने, जो ये तमाशा लगा हुआ है ना, ये एक किस्म की फिल्म चल रही है, ड्रामे की सीरीज चल रही है। इसकी स्क्रिप्ट भी आपको पता है क्या है? आपको पता है कि आजकल ये फैसला करते हैं कि देखो मेरे खिलाफ जो भी खड़ा है उसको अंदर कर दो, तो ये अंदर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं इसको मेरे खिलाफ इसको नाहल कर दो, तो उसको नाहल कर देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है। अब आप बता दें, अगर आपने भी कोई सीट लेनी है, आप फिर सिलेक्ट कर लें कि आपने किसको नाहल करवाना है या इसको मार पड़वानी है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल ये पूरा मेन्यू कार्ड है। आप अगर जाएं किसी हल्के में और कहें जी मैं यहाँ से खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ जो बंदा खड़ा है इसको उठवा दो, इसका घर तोड़ दो। आजकल तो कैंडिडेट जो इनको मिल रहे हैं वो ये सारी डिमांड्स कर रहे हैं कि अगर हमने जीतने तो ये सारा काम हमें करके दो। खवातीन कितनी पुरअज़्म नजर आई हैं आपको? आप अंदर देख लें, जो सारे दहशतगर्द अंदर खवातीन हैं, आप उनको खुद जाकर देख लें, वो पुरअज़्म है या नहीं है। यही मैंने कहा, जो शरीफ लोग हैं, अगर ATC कोर्ट में जाए तो शराफत आजकल अंदर है और बदमाशी बाहर है। थैंक यू।